दोस्तों आज हम न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो होती है मोस्टली वह हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कुछ ही बैक्टीरिया जो होते हैं वह ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन के बेस पर जो होती है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के बेस पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दूसरे जो होती है, पहले ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे जो होती है हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और तीसरा जो होती है वह सिम्बायोटिक होते हैं। तीसरे क्या होते हैं? सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। तीसरे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? वह सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। जो अब पहला है ऑटोट्रॉप्स जो है, यह क्या है कि ये बैक्टीरिया जो होती है केमिकल लाइट का यूज़ करते हैं, लाइट या केमिकल लाइट का यूज़ करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, ठीक है। यानी जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, ये यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी, ठीक है। यानी ये बैक्टीरिया जो होती है लाइट या केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं फॉर फूड, ठीक है, भोजन बनाने के लिए ये लाइट या केमिकल लाइट का यूज़ करते हैं। और इसके बेस पर, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस पर जो होती है, इनको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। पहला तो होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। पहला क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में जो होती है, यह बैक्टीरिया जो होती है लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं फॉर फूड सिंथेसिस, ठीक है, भोजन बनाने के लिए ये लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो होती है फोटोसिंथेसिस, इनमें क्या होता है? नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। इनमें बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इन दीज बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक। इन बैक्टीरिया में जो होती है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वह नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। इट मीन्स जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है यहाँ पर नहीं होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होती है यहाँ पर नहीं लेता होता है, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस हियर, ठीक है। यानी इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटोलिसिस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन रिसीव करते हैं, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन रिसीव करते हैं यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन डोनर के बेस पर ना, यानी इनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हाइड्रोजन डोनर होते हैं उनके बेस पर भी इनको 2 भागों में बांटा गया है। यानी इसके बेस पर भी इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है? फोटोलिथोट्रॉप्स, ठीक है। पहला क्या है? फोटोलिथोट्रॉप्स होता है, ठीक है। अब इसमें जो हाइड्रोजन डोनर होता है, इसमें हाइड्रोजन डोनर जो होता है वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हाइड्रोजन डोनर जो होता है वह क्या होता है? इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में भी इनका जो होता है, जैसे H2S एग्जाम्पल के रूप में H2S हो गया, ठीक है। अब इनमें भी जो बैक्टीरिया होता है, पहला जो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, दूसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? पहला जो होती है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसमें जो होती है क्रोमैटियम आता है। क्या आता है? क्रोमैटियम, ठीक है। और इसमें जो दूसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वह क्लोरोबियम और थायोथ्रिक्स है, ठीक है। क्या है? क्लोरोबियम
और थायोथ्रिक्स। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्रोमेटियम प्रेजेंट होता है, यानी क्रोमेटियम बैक्टीरिया होती है। ठीक है, पहला जो है फोटोलिथोट्रॉप्स होता है, ठीक है, जिसमें इनऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। दूसरा जो होती है वह फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स होता है। क्या होता है? फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर होता है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है, हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आ सकते हैं? आइसोप्रोपिल अल्कोहल आता है, अमीनो एसिड्स आते हैं और फैटी एसिड आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? आइसोप्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल आते हैं। उसके बाद जो होती है अमीनो एसिड्स आते हैं, अमीनो एसिड आते हैं, और उसके बाद जो होती है फैटी एसिड्स भी आते हैं। ठीक है, यानी इसमें फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में। ठीक है, और यह इस कैटेगरी में, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ओनली वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ओनली वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओनली वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी इसमें क्या है कि एक ही टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी इसमें जब हम फोटोलिथोट्रॉप्स में देखे थे, इसमें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेटियम था, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम और थायोथ्रिक्स था। लेकिन फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में इसमें हाइड्रोजन डोनर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है और इसमें केवल एक ही बैक्टीरिया आता है और उस बैक्टीरिया का नाम है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, यानी पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं? रोडोस्पाइरिलम और रोडोसुडोमोनास। कौन कौन आता है? रोडोस्पाइरिलम और रोडोसुडोमोनास होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल क्या होता है? रोडोस्यूडोमोनास। ठीक है, यह पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है जो कि फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब दूसरा इसका जो है, ठीक है, वह है कीमोसिंथेटिक। क्या है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। जो दूसरा है, ठीक है, वह है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्या होते हैं? यह जो होती है नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वह एब्सेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होती है। यह केमिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजिंग केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी का यहाँ यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यानी भोजन बनाने के लिए, ठीक है, फॉर फूड सिंथेसिस, यानी भोजन बनाने के लिए ये केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, हमें जो एनर्जी जो हमें ऑब्टेन होती है वह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त होती है। ठीक है, वह एनर्जी हमें किससे मिलती है? दो चीज़ों से मिलती है, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलेगा या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें इन्हीं दोनों से वह एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब यह भी जो है ऑक्सीडेशन के बेस पर, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स के बेस पर कीमो ऑटोट्रॉप्स भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? कीमोलिथोट्रॉप्स। क्या होता है? कीमोलिथोट्रॉप्स। ठीक है, अब कीमोलिथोट्रॉप्स में क्या होता है? हम लोग पिछली बार ही पढ़े थे। ठीक है, अगर लिथोट्रॉप्स है तो उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ किया जाएगा। किसका यूज़ किया जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होती है ये भोजन के लिए यूज़ होता है और इसके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें जो पहला आता है वह कौन सा है? आयरन बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है? आयरन बैक्टीरिया। अब आयरन बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होते हैं फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी जो फेरस कंपाउंड होता है, फेरस कंपाउंड को, ठीक है, ये किस में चेंज कर देते हैं? फेरिक कंपाउंड्स में, फेरिक
कंपाउंड में उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, आयरन बैक्टीरिया क्या होते हैं, फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, यानी Fe++ को Fe++ यानी 3+ में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लस यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके बाद हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इसके एग्जांपल कौन से हैं, इसके एग्जांपल में आता है फेरोबैसिलस और लेप्टोथ्रिक्स। क्या आता है, फेरोबैसिलस और लेप्टोथ्रिक्स आता है, लेप्टोथ्रिक्स। ठीक है, यानी ये फेरोबैसिलस और लेप्टोथ्रिक्स यह आयरन बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनमें जो दूसरा है वह है सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अब सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, ये सल्फर को H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सल्फर को H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हमारे पास जो सल्फर है और वहाँ पर जो होती है वाटर को जब ऐड यानी वाटर से रिएक्शन करता है तो यह बनाएगा H2SO4 और प्लस एनर्जी यहाँ से क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, यानी इसको जो एग्जांपल हैं, ठीक है, यानी सल्फर बैक्टीरिया के जो एग्जांपल हैं उसमें आता है थायोबैसिलस, इसके क्या है, एग्जांपल है। अब उसके बाद जो अगला आता है वह है, यानी 3rd नंबर पर वह क्या है, कार्बन बैक्टीरिया। ठीक है, अब कार्बन बैक्टीरिया क्या करता है, कि जो यह कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, CO को यह CO2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी 2CO + O2 अब इसको कन्वर्ट कर देता है 2CO2 में और प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नंबर पर हाँ ठीक है, अब इसके अगर एग्जांपल को देखा जाए, इसके एग्जांपल में आता है बैसिलस ओलाइगो कार्बोफिलस। ठीक है, बैसिलस ओलाइगो कार्बोफिलस, यह क्या है, बैक्टीरिया का इसका क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, अब जो 4th पोजीशन पर आती है, जो चौथे नंबर पर आती है वह क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब यह बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और एनर्जी मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं और फिर एनर्जी मिलती है। अगर इसमें पहला देखा जाए तो नाइट्राइट बैक्टीरिया है। कौन सी बैक्टीरिया है, नाइट्राइट बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं। ये जो अमोनिया है, ठीक है, इसको नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं, इसको किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं। और इसके एग्जांपल देखा जाए तो इसके एग्जांपल में नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस हैं। ठीक है, क्या है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, या नाइट्रोकोकस हैं, नाइट्रोकोकस। ठीक है, ये नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस। अब इसमें जो दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, वह क्या है, नाइट्रेट बैक्टीरिया। क्या है, नाइट्रेट बैक्टीरिया। अब यह बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, नाइट्राइट को यह नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, अगर इसके एग्जांपल को देखा जाए, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर। क्या है इसका एग्जांपल, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन पर जाते हैं, इसका जो बी टाइप था। ठीक है, क्या है, यानी हम लोगों ने पढ़ा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में पहला कीमोलिथोट्रॉप्स था और दूसरा जो है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स है। क्या है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक है, अब कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। कैसे कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, भोजन बनाने के लिए ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें भी जो होती है केवल एक ही बैक्टीरिया आता है, ओनली वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी इसमें एक ही टाइप का बैक्टीरिया केवल इंक्लूड होता है। ठीक है, और उसमें भी जो बैक्टीरिया है वह क्या है, मेथेनो बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या काम करता है कि
सबसे पहले तो यही जान लेना चाहिए कि जो मेथेनोबैक्टीरिया होते हैं वह मार्सी प्लेसेस पर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, मीथेन को यानी CH4 को यह कन्वर्ट कर देता है CO2 में, यह कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर इसके एग्जाम्पल के देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है मेथेनोमोनास। क्या है? मेथेनोमोनास, ठीक है, मेथेनोमोनास क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो आते हैं वह है हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, यानी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वह क्या है, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉप्स में, ठीक है, यानी ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है, ये क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है। और ये जो भोजन अपना प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये भोजन किससे प्राप्त करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा या लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, दोनों से प्राप्त करेंगे, ठीक है। यह क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यह भी जिसमें जो होती है कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसका जो पहला टाइप्स होता है वह क्या है, सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या है, सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ये अपना भोजन जो होती है डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब यह भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, यानी ये जो सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है यह भी क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉपिक, पहला क्या है, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉपिक, और दूसरा जो है फैक्यूलेटिव पैरासाइट, ठीक है। अब यह है जो ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉपिक है, ठीक है, यह ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉपिक है, यह बैक्टीरिया केवल जो होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। यह किससे प्राप्त करते हैं, ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर, केवल डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। यह कम्प्लीटली सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो ये बैसिलस वल्गेरिस इसका पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल जो होती है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम होता है, ठीक है। अब दूसरा जो होती है वह है फैक्यूलेटिव पैरासाइट, ठीक है, वह क्या है, फैक्यूलेटिव पैरासाइट है। अब इसमें क्या होता है कि यह तो नॉर्मली जो होती है सैप्रोट्रॉपिक तो होते हैं, बट यह क्या है, अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो यह एक पैरासाइट बन जाते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करने लगते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए सैप्रोफिटिक इन नेचर में क्या होते हैं, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, बट इन द absence ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, ठीक है, तो यह कैसे कर सकते हैं, ये मीन्स क्या बन जाते हैं, पैरासाइट बन जाते हैं। बट इन द absence ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर दे कैन बिकम पैरासाइट, यह क्या बन जाते हैं, एक पैरासाइट बन जाते हैं अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है तो। अब इसके जो एग्जांपल हैं वह क्या है, स्यूडोमोनास है, स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, क्या है, स्यूडोमोनास, इसके एग्जांपल जो होते हैं स्यूडोमोनास है, और दूसरा एग्जांपल जो होती है स्टेफाइलोकोकस होता है, ठीक है। अब इसमें भी जैसे एक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होती थी, ठीक है, अब इसका जो दूसरा बैक्टीरिया आता है वह क्या है, पैरासिटिक बैक्टीरिया होती है। दूसरा क्या होती है,
पैरासिटिक बैक्टीरिया होती है। ठीक है, क्या होती है? पैरासिटिक बैक्टीरिया होती है। अब यह क्या करते हैं कि ये अपना भोजन जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये अपने क्या करते हैं? भोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब यह भी क्या होती है? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? पहला इसका जो टाइप होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी ये क्या होंगे? कंप्लीटली पैरासाइट होंगे, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और दूसरा क्या है? फैकुलेटिव। दूसरा क्या है? फैकुलेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये कंप्लीटली पैरासाइट नहीं होते हैं। अगर इनको लिविंग होस्ट नहीं मिल रहा है तो यह अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ये हमेशा पैरासाइट रहते हैं। क्या है? ऑलवेज रिमेन पैरासाइट। ऑलवेज रिमेन पैरासाइट, ये हमेशा क्या होते हैं? पैरासाइट ही होते हैं। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वह क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, यह क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब दूसरा क्या होती है? फैकुलेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे क्या है? फैकुलेटिव सेप्रोट्रॉपिक। फैकुलेटिव सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती हैं। फैकुलेटिव सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती है। ठीक है, अब यह बैक्टीरिया क्या काम करता है कि यह पैरासाइट तो रहता है लेकिन लिविंग होस्ट के ऑब्सेंस में यह एक सेप्रोट्रॉप्स बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? सेप्रोट्रॉप्स बन जाता है। नॉर्मली पैरासाइट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? पैरासाइट होता है, बट इन द ऑब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट, इन द ऑब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट, यानी अगर लिविंग होस्ट नहीं प्रेजेंट है तो यह क्या काम करेगा? पैरासाइट बन जाएगा, सॉरी सेप्रोट्रॉप्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेप्रोट्रॉप्स बन जाएगा। दे मे बिकम सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? सेप्रोट्रॉप्स बन जाएंगे। और अगर इसके एग्जांपल्स को देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये जो टीबी डिजीज़ होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही होता है। और तीसरा इसका जो लास्ट टाइप है, ठीक है, वह क्या था? वह है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। पहला बैक्टीरिया क्या था? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया था, फिर दूसरा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया था, अब तीसरा क्या है? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है। क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब यह बैक्टीरिया क्या होती है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देती है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देती है। किस में चेंज कर देती है? नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देती है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आपका अमीनो एसिड हो सकता है या NO3 हो सकता है या सॉल्ट ऑफ अमोनिया हो सकती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? राइजोबियम। इसकी एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम। और राइजोबियम जो होती है यह प्लियोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। ठीक है, यानी यह क्या है? अपना जो शेप है, ठीक है, वह किसी भी मीडियम में किसी भी मतलब शेप में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मीडियम। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, वह क्या है? प्लियोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। यह अपना शेप मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। और यह एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का भी एग्जाम्पल है जो कि नाइट्रोजनस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देता है। थैंक यू।